Hello students, I am Educator. In our today's video, we will discuss about class 10 chapter 4 quadratic equations. Main topics of this chapter are quadratic equation की definition, then solution of quadratic equation. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन वॉच दैट वीडियोस ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 10. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे. So today's topic is solution of quadratic equation by completing the square. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो. ये सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल होता है. इसमें एक्स जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है. दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम स्क्वायर की फॉर्म में इन टर्म्स को लेके आएंगे. जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए मल्टीप्लाई विद एक्स. तो हम इस फॉर्म में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आएंगे और वहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो. अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो गया तो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लीनियर हो जाएगी. इसीलिए जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल है दैट इज 2, उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसके लिए? हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. 1 कब होगा? जब ए को हम यहाँ से रिमूव करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंप्लीट इक्वेशन में से या तो ए को कॉमन ले लेंगे या फिर कंप्लीट इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे. सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए. ए से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म भी ए से डिवाइड होगी, सेकेंड टर्म भी ए से डिवाइड होगी और थर्ड टर्म भी ए से डिवाइड होगी. तो ए से डिवाइड करेंगे, ए से कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है. अब हमें क्या देखना है? x जो है, x का हमें कोफिशिएंट देखना है. x का कोफिशिएंट क्या है? b अपॉन ए. हमें क्या करना है? स्क्वायर को कंप्लीट करना है. किस फॉर्म में लेकर आना है? x प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए एक्स की फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को लेकर आना है. तो उसके लिए हमारा स्टेप क्या रहेगा? यहाँ पे जो भी x का जो कोफिशिएंट है दैट इज b अपॉन ए, इसका हम हाफ करेंगे, हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे इस इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो देखिए स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? b अपॉन ए. सो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? b अपॉन ए. b अपॉन ए का अगर हम हाफ करेंगे देन b अपॉन 2a आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो b अपॉन 2a का स्क्वायर, सो b अपॉन 2a का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम टर्म को, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू जीरो. क्योंकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और बी स्क्वायर, बी अपॉन 2a होल स्क्वायर को लेकर इन तीनों टर्म्स से मिलकर हमारे पास क्या बनेगा? x प्लस बी अपॉन ए 2a का होल स्क्वायर बनेगा. कैसे बनेगा? x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x प्लस बी अपॉन 2a का अगर होल स्क्वायर ओपन करेंगे दैट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म इज b अपॉन 2a. 2 से 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा? एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस x टाइम्स b अपॉन a या फिर b अपॉन a टाइम्स x. तो आप देख सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? x प्लस बी अपॉन 2a. इन तीनों टर्म से फर्स्ट, सेकंड और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर से मिलकर हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर. रिमेनिंग टर्म्स को हम यहाँ राइट करेंगे. फर्स्ट हमने क्या लिखा? b अपॉन 2a का होल स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे? न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग से. सो बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4 और a स्क्वायर 4a स्क्वायर और प्लस में c अपॉन ए इक्वल टू जीरो. यहाँ से
एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 4a स्क्वायर और a का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया तो एलसीएम है, तो रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे b स्क्वायर, और माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया है यहाँ से, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और a एलसीएम में है, 4a स्क्वायर एलसीएम है, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 4a की मल्टीप्लाई c से करेंगे तो 4ac दैट इक्वल टू 0। सो x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ स्टूडेंट्स को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम यहाँ पे दोबारा से एलसीएम लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस c अपॉन a का हमें एलसीएम लेना है। 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का साइन है तो माइनस b स्क्वायर, प्लस का साइन a से a कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा 4a की मल्टीप्लाई c से करेंगे तो प्लस 4ac। सो टर्म क्या बने हमारे पास माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac। यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। यही हमने यहाँ लिखा है x प्लस बी होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस का साइन है प्लस में कन्वर्ट होगा, सो x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। स्क्वायर को हमें रिमूव करवाना है तो दोनों साइड अंडर रूट ले सकते हैं या फिर स्क्वायर रूट लेंगे, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट में क्या करते हैं पावर 1/2 लेते हैं, तो 1/2 से 2 कैंसिल आउट और लेफ्ट राइट साइड में क्या आएगा स्क्वायर रूट रहेगा रिमेनिंग। सो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस पूरी टर्म का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ डाउट होगा कि मैम प्लस माइनस का साइन क्यों आया। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है हमारे पास, मीन्स ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको x के प्लेस पर पुट करने के बाद उसका हम स्क्वायर करें तो वैल्यू 4 आए। तो आप देखेंगे ऐसे नंबर कौन से है, एक तो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। इसी टाइप से क्या आएगा हमारे पास -2 भी आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स -2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई विद -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, सो 4। तो एक प्लस में नंबर आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, दूसरा उसका नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लिया है। तो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने के बाद x प्लस बी अपॉन 2a आए, इसके लिए प्लस माइनस का साइन आएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, पूरी टर्म का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब करते हैं तो न्यूमरेटर का अलग से कर सकते हैं और डिनोमिनेटर का अलग से। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट सेम रहेगा, डिनोमिनेटर को हम कैसे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4a स्क्वायर दैट इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, और हमारे पास क्या है इसका अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा 2a। तो 2a जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। सो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको भी राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का साइन है माइनस में कन्वर्ट होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a दैट इक्वल टू 2a यहाँ से एलसीएम लेंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स कौन से निकले हमारे पास, एक बार हम प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो प्लस का साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या रूट बनेगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास फर्स्ट रूट। और सेकंड रूट क्या रहेगा, हम माइनस का साइन यूज करेंगे, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस टाइप से हम यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, हमें एक वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी और एक वैल्यू नेगेटिव में। सो स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मेन स्टेप क्या है, हमें क्या चेक करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें जो वेरिएबल x है
यानी जो लीनियर टर्म है उसका हमें कोफिशिएंट देखना है। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, b/a जो भी कोफिशिएंट है उसका हमें हाफ करना है, हाफ का स्क्वायर हमें ऐड करना है और हाफ का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और वहाँ से हमें एक टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और वहाँ से हम इजीली वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, रूट कब एग्जिस्ट करेंगे, रूट तभी एग्जिस्ट करेंगे जब b² - 4ac की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। यानी रूट कब एग्जिस्ट करेगा, जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो क्या होगा, मीन्स जो अंदर की टर्म है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर b² - 4ac लेस देन 0 हुआ, इस सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका अंडर रूट लेंगे वो भी लेस देन 0 आएगा। बट हमें क्या पता है कि स्क्वायर रूट जब भी किसी भी टर्म का लेते हैं वो हम नेगेटिव टर्म नहीं लेते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 फाइंड आउट करना है, दैट इक्वल टू 2, बट स्क्वायर रूट ऑफ -4 कितना आएगा यहाँ पे, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर सिस्टम। क्योंकि हमने अभी तक कितने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है, ओनली रियल नंबर सिस्टम तक हम गए हैं, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। इस टाइप की जो हमारे पास स्क्वायर रूट्स हैं नेगेटिव नंबर्स के, वो रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जब भी हमें किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट लेना है तो वो टर्म क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है। और वो स्क्वायर रूट क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ये रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कब एग्जिस्ट करेंगे, जब b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यानी या तो ये टर्म पॉजिटिव होगी या फिर इक्वल टू 0 के इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, thus if b² - 4ac greater than equal to 0, then roots of quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0 are given by -b plus minus root b² - 4ac divided by 2a। तो जो स्क्वायर रूट में टर्म है b² - 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट से भी डिनोट करते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट यानी अंदर की जो टर्म है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तभी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, अदरवाइज रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उस सिचुएशन में रूट्स कैसे आएंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इनको हम हायर स्टैंडर्ड्स में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, उसके रूट्स को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से। अगर स्टूडेंट्स आपको मेथड मेंशन किया गया है कि इसी मेथड को अप्लाई करना है तो आपको वही मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज आपके पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं रूट्स को, और सेकंड मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेंशन किया गया है कि यही मेथड अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को ही अप्लाई करना है, तो आपको वही मेथड अप्लाई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x² - 7x + 3 = 0। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट्स के लिए हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। ये लाइन क्यों दी गई है स्टूडेंट्स, इफ दे एग्जिस्ट, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी रूट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है कि b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c फॉर्म में। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, b² - 4ac। तो b के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, -7 का होल स्क्वायर, -4 टाइम्स a के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 2,
और सी के प्लेस पर पुट करेंगे 3 को, तो -7² -7 मल्टीप्लाई विद -7 प्लस में कन्वर्ट होगा और 7 7 ज़ा 49 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 49 minus 24 equal to 25 and 25 is greater than 0, so रूट एग्जिस्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना था कि रूट एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते. सो रूट एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गया है हमारे पास. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. फर्स्ट हमारा स्टेप क्या था, x को कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना है. तो 1 कब बनेगा, या तो 2 को सारी टर्म्स में से कॉमन लेंगे या फिर सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसको ऑब्जर्व करना है. x का कोफिशिएंट क्या है, -7/2. अब 7/2 का हमें क्या करना है, हाफ. तो देखिए स्टूडेंट, 7/2 इसका हमें हाफ करना है, इसका हमें हाफ करना है तो 1/2 करना है. दैट इक्वल टू कितना आएगा, 7/4. तो हमें क्या करना है, 7/4 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू 0. अब देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और 7/4 होल स्क्वायर, इन तीनों टर्म से मिलकर हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर. आप ओपन करके देखेंगे तो स्क्वायर को फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x², फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 7/4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन 2 टाइम्स x इंटू 7/4. 2 से 4 कैंसिल आउट करेंगे तो 7/2 टाइम्स x रिमेनिंग रहेगा. सो ये तीनों टर्म्स मिलकर क्या बनाएंगी, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर. रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, माइनस को हमने कॉमन ले लिया, 7/4 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग से. 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16, सो 49/16. और यहाँ से माइनस को कॉमन लिया है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का साइन 3/2 इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना आएगा, 16. तो यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा, 49 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 16 को. देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 16. तो यहाँ से 16 1 ज़ा 16 और यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, 49 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. सो 49 माइनस 24 इक्वल टू 25. सो 25/16 दैट इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस का साइन है तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे, 25/16. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दो मेथड से यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड देखिए, हमने इनको लेफ्ट साइड में ही रखा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 25/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर. 5 स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16. सो x माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें क्या पता है कि x² माइनस a² इक्वल टू x माइनस a इंटू x प्लस a. तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म दैट इक्वल टू 0. यहाँ से x डिनोमिनेटर सेम है 4 4, तो -7 -5 दैट इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 12, और 12 के डिवाइड में 4 करेंगे तो 3. सो x माइनस 3, और यहाँ से एलसीएम सेम रहेगा, -7 + 5 कितना आएगा, -2, -2/4 करेंगे तो -1/2. सो x माइनस 1/2, x माइनस 3 इक्वल टू 0. दो टर्म्स की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 कब होगी, जब एटलीस्ट दोनों में से एक टर्म 0 होगी, यानी x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा. तो x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 1/2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, x इक्वल टू 1/2, और x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू 3. तो यहाँ से हमें क्या मिला, हैंस रिक्वायर्ड रूट्स आर 1/2 एंड 3. यही हमारे पास रिक्वायर्ड रूट्स होंगे. और सेकंड मेथड के बारे में हम बात कर रहे थे, वो मेथड क्या है स्टूडेंट्स,
हमने यहाँ तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब यहाँ से दूसरा मेथड कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, एक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ से एक्स माइनस 7/4 दैट इक्वल टू 25/16 को हम क्या लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा 5/4 और साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 7/4 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस माइनस 5/4। तो रूट्स क्या निकलेंगे, x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, एक बार प्लस का साइन, सेकेंड टाइम 7/4 माइनस 5/4। तो 7/4, 7 प्लस 5 कितना आएगा 12, 12/4 इक्वल टू 3 और यहाँ से 7 माइनस 5 कितना आएगा 2, 2/4 इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 एंड 1/3। आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है और यहाँ से हमने डायरेक्टली स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। दोनों ही मेथड बिल्कुल सही हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन को भी आप इसी टाइप से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस थर्ड क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स गिवन है, हमें इनके रूट्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं x माइनस 1/x इक्वल टू 3 एंड 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इनमें से दोनों क्वेश्चंस में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेके। यहाँ से x एलसीएम आएगा और यहाँ से x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 एलसीएम लेके हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके तब हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। Now let's see second part of third question. 1/x minus 4 minus 1/x minus 7 equal to 11/30 where x is not equal to minus 4 and 7. ये कंडीशन क्यों दी गई है स्टूडेंट्स, x is not equal to minus 4 and 7? बिकॉज x अगर -4 के इक्वल हो गया तो -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी, अनडिफाइंड। इसी टाइप से x को अगर 7 पुट कर दिया तो 7 माइनस 7 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड टर्म्स आएंगी। इससे बचने के लिए हमने शुरू में ही कंडीशंस को क्या एज्यूम कर लिया है, x की वैल्यू -4 भी नहीं हो सकते और 7 भी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमें क्या स्टेप करना है, यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7। तो यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 7 से और यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 4 के साथ, तो x माइनस 7 और बीच में माइनस का साइन है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30। यहाँ से माइनस का साइन रिमूव करेंगे तो x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, -7 -4 कितना हो जाएगा -11। तो -11 और x प्लस 4 एक्स माइनस 7 को क्या किया हमने, राइट साइड में मल्टीप्लाई किया, तो -11 इक्वल टू 11/30 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो 11/30 है, 30 मल्टीप्लाई में जाएगा और 11 डिवाइड में जाएगा, तो -11 मल्टीप्लाई विथ 30 डिवाइडेड बाई 11, 11 से 11 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहेगा x प्लस 4 की और x माइनस 4 की मल्टीप्लाई करें, x माइनस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे x की मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस 4x। नेक्स्ट स्टेप x की मल्टीप्लाई -7 के साथ तो -7x और 4 की मल्टीप्लाई -7 के साथ -28। सो यहाँ से क्या रिमेनिंग रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x दैट इक्वल टू -3x और -28 दैट इक्वल टू 11 से 11 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा -30। अब 30 को भी हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो प्लस का साइन आएगा, सो एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है स्टूडेंट्स कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है या फिर हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे।
यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, सो इक्वल टू 1। b क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ क्या है -3, और c क्या है कांस्टेंट टर्म दैट इज 2। फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है 3 का हाफ करके हाफ को ऐड करेंगे, हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएंगी हमारे पास, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला अच्छे से आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ b की वैल्यू -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू 1। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, सो 3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 2 ज़ा 8, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, सो 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1, सो 3 प्लस माइनस 1 बाय 2। तो एक बार हम प्लस का साइन यूज करेंगे, एक बार माइनस का साइन यूज करेंगे, 3 प्लस 1 बाय 2 और x इक्वल टू 3 माइनस 1 बाय 2, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 4 बाय 2 इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 माइनस 1 2, 2 बाय 2 इक्वल टू 1। सो x की दो वैल्यूज आए हमारे पास, या तो x इक्वल टू 2 एंड x या फिर x इक्वल टू 1, यही दो हमारे पास रूट्स होंगे फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ Rahman's age in 3 years ago and the years from now is 1/3. Find present age. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन 3 years ago and 5 years from now मीन्स हमें क्या गिवन है, सम गिवन है, यानी ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे। किसका रेसिप्रोकल, रहमान की जो 3 साल पहले थी उसका रेसिप्रोकल, उसको ऐड करेंगे। जो 5 ईयर पहले एज थी इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना गिवन है, 1/3 गिवन है। तो हमें रहमान की प्रेजेंट एज यानी जो अभी एज है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स पहला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। कंस्ट्रक्ट हम कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम प्रेजेंट एज को ही एज्यूम करेंगे। प्रेजेंट एज मान लीजिए x ईयर है तो 3 ईयर एगो 3 साल पहले एज कितनी होगी, x में से 3 को माइनस करेंगे। जैसे आपकी एज मान लीजिए अभी 16 ईयर है तो 3 साल पहले कितनी एज आएगी, 16 माइनस 3 इक्वल टू 13 ईयर। और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, 16 प्लस 5 दैट इक्वल टू 21। तो एगो के लिए हम क्या करेंगे, x ईयर हमने एज्यूम किया था बट ये तो फिक्स एज थी, हमें पता नहीं है कितनी एज है, एज को तो हमें फाइंड आउट करना है। सो हमें वेरिएबल में लेना पड़ेगा एज को। सो एज अगर x ईयर्स है तो 3 ईयर्स एगो 3 साल पहले कितनी एज थी, x माइनस 3, 5 साल बाद कितनी एज होगी, x प्लस 5। हमें क्या करना है, इन दोनों एज का रेसिप्रोकल करना है और उसको ऐड करना है, उसका सम करना है। सम किसके इक्वल गिवन है, 1/3, और उसके बाद हमें प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रॉन इज x। रहमान था यहाँ पे, प्रेजेंट एज x ले लेते हैं तो 3 ईयर्स एगो कितनी एज आएगी, x में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 ईयर्स आफ्टर कितनी आएगी एज, x प्लस 5 आएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, ये जो दोनों एज थी 3 साल पहले की और 5 ईयर्स आफ्टर की, इन दोनों एज का हमें रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर यहाँ पे हम क्या है x माइनस 3, डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसके डिवाइड में भी 1 लिख सकते हैं। तो हमें अब रेसिप्रोकल करना है। जैसे हमारे पास 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 2 पर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसी टाइप से हमारे पास क्या है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3/1। इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/x माइनस 3। इसी टाइप से x प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, x प्लस 5। तो रेसिप्रोकल लेके हमें दोनों को ऐड करना है, वो सम किसके इक्वल गिवन है, 1/3 के इक्वल गिवन है। अब हमें इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम लेंगे।
एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस फाइव प्लस का साइन एक्स माइनस थ्री दैट इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x, 5 माइनस थ्री इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ये 3 को हमने राइट लेफ्ट साइड में ले लिया है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव को हम राइट साइड में लेके गए, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव। नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 2 ज़ा 6 दैट इक्वल टू x मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x दैट इक्वल टू प्लस 2x, और माइनस थ्री मल्टीप्लाई विद प्लस फाइव दैट इक्वल टू माइनस 15। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सारी टर्म्स को हम एक साइड लेके जाएंगे। सो इस टर्म को राइट साइड में लेकर आएंगे तो क्या रिमेनिंग रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x आएगा और माइनस 6 दैट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x इक्वल टू माइनस 4x, और माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 21 माइनस 21 दैट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से भी यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कौन सा मेथड लगाया, फैक्टराइजेशन मेथड लगाया है। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। पहले हमें क्या करना है, साइन को ऑब्जर्व करना है। जो x का कोफिशिएंट है उसका साइन माइनस में है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन भी माइनस में है। तो दो टर्म हमारे पास माइनस में है, तो हमें हमारा एक फैक्टर बनेगा प्लस में, दूसरा फैक्टर बनेगा माइनस में। माइनस का फैक्टर बड़ा आएगा और प्लस का फैक्टर छोटा आएगा, क्योंकि जब माइनस की टर्म बड़ी होगी उसमें से प्लस की टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी माइनस का साइन रिमेनिंग रहेगा। सो 21 के फैक्टर क्या बनेंगे, 7 7 3 ज़ा 21। सो 7 माइनस 7x लेंगे और प्लस 3x करेंगे तो क्या रिमेनिंग रहेगा, माइनस 7 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 4, और 7 3 ज़ा 21 माइनस का साइन आएगा और x मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो इस टाइप से हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया है कि मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हमारे पास टर्म आए जो हमारे पास आ रही है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x में से कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ सकता है, या रिमेनिंग क्या रहेगा, एक x रहेगा माइनस 7 x को हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है, प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 को हमने कॉमन ले लिया तो 7 3 ज़ा, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 सेम है तो x माइनस 7 को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 7 को इक्वल टू 0 लिया तो यहाँ से x इक्वल टू 7, x प्लस 3 को 0 के इक्वल लिया तो x इक्वल टू राइट साइड में जाके साइन चेंज होगा -3। बट x हमने क्या लिया था, एज ली थी, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7। सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितनी आएगी, 7 ईयर्स। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज diagonals of rectangular field is 60 meter more than shorter side. If longer side is 30 meter more than shorter side, find the side of the field. तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को यही डाउट होगा कि हम क्या एज्यूम करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है, डायगनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगल शेप का फील्ड है जिसका डायगनल 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, उस रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड से 60 मीटर बड़ा है डायगनल। द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड, फील्ड की साइड्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शॉर्टर साइड से कंपेयर किया गया है डायगनल को, और सेकंड लाइन में भी शॉर्टर साइड से कंपेयर किया गया है लॉन्गर साइड को। तो हम किसे एज्यूम करेंगे, शॉर्टर साइड को एज्यूम करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। तो अगर शॉर्टर साइड को x लेंगे तो लॉन्गर साइड क्या बनेगी, 30 मीटर मोर है तो x प्लस 30 लॉन्गर साइड हो जाएगी, और डायगनल क्या बनेगा 60 मीटर मोर, सो x प्लस 60 बन जाएगा। वैसे आप कोई भी साइड ले एज्यूम कर सकते हैं बट उसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या ले रहे हैं, जस्ट शॉर्टर साइड को एज्यूम करेंगे। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी शॉर्टर साइड को हमने x लिया है, तो लॉन्गर साइड कितनी आएगी, x से 30 मोर है तो x प्लस 30, और डायगनल क्या गिवन है,
यानी अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डायगनल मिलेगा। डायगनल कितना गिवन है, शॉर्टर साइड से 60 मोर, सो x प्लस 60। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस रेक्टेंगल की साइड्स की लेंथ को फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल x मीटर, लॉन्गर साइड x प्लस 30 मीटर, डायगनल x प्लस 60 मीटर इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो ABC ये क्या हमारे पास एक ट्रायंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहती है ये थ्योरम, के बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डायगोनल है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। सो बेस क्या है हमारे पास, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है x स्क्वायर, दैट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है x प्लस 60 का होल स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस स्क्वायर को ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना आएगा 900, और 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सो 32 ज़ा 60 इंटू एक्स दैट इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 एंड 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 62 ज़ा 120, सो 120 एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 है और 120 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। सो प्लस 60 माइनस 120 इक्वल टू माइनस 60 रिमेनिंग रहेगा, और 900 माइनस 360 हो जाएगा दैट इक्वल टू 2700 दैट इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यू कैन अप्लाई एनी मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एनी मेथड, बट सिंपल कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, जो 2700 है उसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 60 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 2700 आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2700 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 2700 के फैक्टर निकालेंगे, फर्स्ट किस पे कट होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, फर्स्ट नंबर इज 3, 3 9 ज़ा 27, 2 0 सेम रहेंगे, अगेन 3 से 3 3 ज़ा 9, 2 0 सेम रहेंगे, अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, 0 0, अगेन 5 से 5 2 ज़ा 10, 0, 5 से 5 4 ज़ा 20, 2 से 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2। तो फैक्टर्स क्या है, 3 3 3 5 5 2 2। अब हमें इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 60 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास 2700 आएगा ही आएगा। हमें मल्टीप्लाई पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें क्या लेकर आना है, माइनस 60 लेकर आना है। तो माइनस 60 क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस 60। तो हमें यहाँ पे माइनस 60 को कंस्ट्रक्ट करना है सिर्फ इन फैक्टर्स की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो एक फैक्टर अगर हम 45 लेते हैं तो दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, 3 3 5 ज़ा 15। आप देखेंगे स्टूडेंट्स 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 2 ज़ा कितना बनेगा 90। तो एक फैक्टर अगर हम माइनस 90 लें, दूसरा रिमेनिंग क्या बची हमारे पास टर्म, 3 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो प्लस का 30 अगर हम लें तो 90 माइनस 30, माइनस 90 प्लस 30 इक्वल टू माइनस 60 आएगा। और दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें, माइनस 90 की मल्टीप्लाई करें 30 के साथ दैट इक्वल टू 2 0 सेम आएंगी, 9 7 ज़ा 27 और माइनस का साइन। तो आप देख सकते हैं सेम टर्म आ रही है हमारे पास। तो यही फैक्टर बनेंगे माइनस 90 और प्लस 30। इसके अलावा अगर और कोई फैक्टर्स लेके ट्राई करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 60 चाहिए। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, माइनस 60 कैन बी रिटन एज माइनस 90x प्लस 30x,
और रिमेनिंग सेम रहेगा कॉन्स्टेंट टर्म -2700 दैट इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 90, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा 30 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 90 दैट इक्वल टू 0। x माइनस 90 दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा x प्लस 30 दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों टर्म को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू या तो 90 आएगी या फिर -30 आएगी, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है इक्वल टू की अपोजिट साइड में जाके, तो x इक्वल टू 90 या फिर x इक्वल टू -30। बट हमें क्या पता है रेक्टेंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, साइड ऑलवेज पॉजिटिव होती है। सो x इक्वल टू 90। x हमने क्या लिया था शॉर्टर साइड, सो शॉर्टर साइड कितनी है हमारे पास 90 मीटर, लॉन्गर साइड कितनी थी शॉर्टर साइड से 30 मीटर एक्स्ट्रा, सो 90 प्लस 30 120 मीटर। और डायगनल अगर पूछें तो डायगनल कितना आएगा शॉर्टर साइड से 60 मीटर एक्स्ट्रा, सो 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 मीटर। सो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारे 6 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.3 के कंप्लीट होते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।